मैंने पहले रेशम के कीड़े के पतंगे में बदलने के बारे में पढ़ा है। रेशम का कीड़ा एक छोटे से अंडे से निकलता है और अपने जीवन के पहले 6 हफ्तों तक लगभग लगातार शहतूत के पत्ते खाता रहता है। यह लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है, फिर एक छोटी सी टहनी ढूंढता है जहां से वह खुद को सुंदर रेशम के कोकून में लपेटने की 3 दिन लंबी प्रक्रिया शुरू करता है। दरअसल जब उसे खोला जाता है तो एक कोकून का रेशम का धागा 1000 गज से भी लंबा हो सकता है। अब पतंगे के निकलने से पहले कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है और उबलते पानी में डाल दिया जाता है, जहां रेशम का धागा अपने आप खुलने लगता है। चीनी किंवदंती के अनुसार पहला रेशम का धागा तब बना जब एक चीनी महारानी शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी थी और एक कोकून उसकी गर्म चाय में गिर गया और उसने देखा कि उस मजबूत रेशमी धागे यानी उस कोकून के धागे ने खुलना शुरू कर दिया। खैर, रेशम के कीड़ों को पालने और बुनाई में रेशम के उपयोग को विकसित करने की प्रक्रिया वास्तव में चीन में मसीह के जन्म से 2000 साल पहले शुरू हुई थी। आखिरकार चीनी लोग रेशम के कीड़े पालने लगे और उस खूबसूरत रेशमी कपड़े का व्यापार बाकी जात दुनिया से करने लगे। अब मैंने जो सबसे बड़ा खतरा रेशम के व्यापार के लिए जाना वह यह है कि अगर उस कोकून के अंदर की पतंगा कोकून के काटे जाने से पहले बाहर निकल जाए तो वह एक टूटी हुई डोरी का निशान छोड़ देगा जो उद्योग के लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए पतंगों को उनके कायांतरण की प्रक्रिया में पूरी तरह परिपक्व होने से रोकने के लिए रेशम किसान नियमित रूप से कोकून को गर्म हवा से भाप देते हैं और किसी भी कारण से भाप द्वारा दी गई आराम और गर्मी वास्तव में विकास प्रक्रिया को रोक देती है और वह रेशम का कीड़ा कभी भी पूरी तरह से वयस्क पतंगा नहीं बन पाता। वह कोकून बुनना तो पूरा कर लेता है लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाता। जब मैंने यह पढ़ा तो मैं विश्वासियों के कायांतरण के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मैं सोचता हूं कि कितने मसीही कभी परिपक्वता तक नहीं पहुंचते, कभी मसीह में एक परिपक्व वयस्क के रूप में कोकून से बाहर नहीं निकलते। तो आप इस तरह के कोकून से कैसे बाहर निकल सकते हैं? खैर, प्रेरित पौलुस वास्तव में हमें उत्तर देते हुए कायांतरण शब्द का ही उपयोग करने जा रहे हैं। अब हम फिर से रोमियो 12 में लौट रहे हैं और हम पद 2 पर हैं जहां पौलुस लिखते हैं, इस संसार के अनुसार न बनो परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ। अब इस संक्षिप्त प्रेरित उत्तर में पौलुस हमें एक नकारात्मक आज्ञा, एक सकारात्मक आज्ञा और एक कार्य योजना देते हैं। यहां है नकारात्मक आज्ञा, इस संसार के अनुसार न बनो। यहां की मूल भाषा में इस निष्क्रिय वर्तमान आज्ञार्थक को शाब्दिक रूप से ऐसे अनुवादित किया जा सकता है, दुनिया को तुम्हें अपने अनुसार ढालने मत दो। हम इसे इस तरह कहेंगे, दुनिया को तुम्हें अपने सांचे में ढालने मत दो। अब स्पष्ट रूप से यहां रोम में कुछ विश्वासियों को रोमन साम्राज्य के सांचे में ढाला जा रहा था। वास्तव में पौलुस ने जो शब्द वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल किया है, आयन, उसका अनुवाद युग या इस समकालीन पीढ़ी के रूप में किया जा सकता है। पौलुस बता रहे हैं कि दबाव में आकर अपने वर्तमान युग हमारे चारों ओर की दुनिया की तरह सोचना, बोलना, पहनना और व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे लिए संदेश यह है कि हम खुद के लिए सोचें और दुनिया के जीने और सोचने के ढर्रे का विरोध करें। मुझे बताने दीजिए, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हम स्वभाव से अनुयायी होते हैं। हम अनुकरण करता हैं जो फिट होना चाहते हैं और पहली कक्षा से ही आप वही जूते पहनना चाहते थे जो आपके दोस्त पहनते थे और वही लंच बॉक्स ले जाना चाहते थे जो वे लाते थे और यह प्रलोभन पहली कक्षा में ही नहीं रुकता। तो यहां पौलुस की नकारात्मक आज्ञा है, इस युग के अनुसार न ढलें। अब यहां सकारात्मक आज्ञा है, परंतु रूपांतरित हो जाओ। रूपांतरित के लिए ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फू, जिसका अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। यह हमें हमारा शब्द मेटामॉर्फोसिस देता है, जिसका हम उपयोग उस प्रक्रिया के लिए करते हैं जिसमें रेशम के कीड़े वयस्क पतंगे में बदल जाते हैं,
यह शैशवावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। अब यह दिलचस्प है कि पौलुस हमें रूपांतरित होने की आज्ञा देता है, लेकिन वह इसका प्रयोग निष्क्रिय वाच्य में करता है, जिसका अर्थ है कि पौलुस विश्वासी को स्वयं को रूपांतरित करने का आदेश नहीं दे रहा है, जैसे कि आप जानते हैं बस कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, बल्कि रूपांतरित होने का आदेश दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें वास्तव में रूपांतरित करने के लिए किसी और चीज, किसी और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो हम केवल अधिक प्रयास करके रूपांतरित होने का निर्णय नहीं ले सकते। वास्तव में हमारे जीवन में एक कारक सक्रिय है जो हमें रूपांतरित करता है, और वह कारक क्या है, वह कौन है जो हमारे भीतर कार्य कर रहा है। पौलुस ने तीमुथियुस को अपने पत्र में लिखा, विश्वास के वचनों और उत्तम उपदेश में प्रशिक्षित हो जाओ जिसका तुमने अनुसरण किया है। अपवित्र और मूर्खतापूर्ण मिथकों से संबंध न रखो, बल्कि अपने आप को भक्ति के लिए प्रशिक्षित करो। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में रूपांतरण करने वाला कारक परमेश्वर का वचन है। अब हम रूपांतरित होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम रूपांतरित होने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम धार्मिक बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन में बने रहकर भक्ति के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। वास्तव में पौलुस ने यहां जिस यूनानी शब्द का उपयोग किया है वह है जिम्नाजो, जिससे हमें जिम्नेजियम शब्द मिला है। तो पौलुस मूल रूप से तीमुथियुस से कह रहे हैं, अगर तुम आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के जिम्नेजियम में जाओ और अभ्यास करो। क्या तुम धार्मिक बनना चाहते हो तो तुम्हारा प्रशिक्षण कोच परमेश्वर का वचन है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो और परिणाम स्वरूप तुम्हारे भीतर धार्मिक चरित्र उत्पन्न होगा। तो हम उस खोल से कैसे बाहर निकलें और एक परिपक्व वयस्क में कैसे बदलें? सबसे पहले हमें क्या नहीं बनना है या क्या नहीं करना है, यह जान लें। हमें दुनिया की सोच और व्यवहार के सांचे में ढलने नहीं देना है, और अब जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने भीतर काम करने देना है ताकि वह हमारे अंदर धार्मिक चरित्र विकसित कर सके। अब इसी के साथ पौलुस हमें कार्य योजना देते हैं। हमें कैसे रूपांतरित होना है, हमें क्या करना है? तो यही है, अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा। एक लेखक ने लिखा है कि अपने मन को नया करना ऐसा है जैसे कंप्यूटर से पुराने फाइल्स को डिलीट करना, यानी उनकी उपस्थिति को पूरी तरह मिटा देना और फिर शास्त्र से नई फाइल्स अपलोड करना। और ये नई फाइल्स पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन को फिर से गढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें आपकी सक्रिय भूमिका यह है कि आप परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बने। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके लिए सुबह आपकी बाइबल नहीं खोलेगा, वह आपके लिए अध्ययन नहीं करेगा, वह आपके लिए शास्त्र को कंठस्थ नहीं करेगा। यह आपका हिस्सा है, और जब आप अपना हिस्सा निभाते हैं तो परमेश्वर आपके भीतर वचन की जानकारी का उपयोग आपके मन और हृदय में परिवर्तन का कार्य करने के लिए करता है। इसे मैं इस तरह कहूं, आप तब तक परिवर्तित नहीं होंगे जब तक आप परमेश्वर के वचन से जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन से जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं तो आप संसार की सोच के ढांचे की शिक्षा का विरोध करते हैं, आप अपने चारों ओर की दुनिया के साथियों के दबाव का विरोध करते हैं। देखिए, जब आप वचन द्वारा मार्गदर्शित होते हैं तो आप संसार से सुरक्षित रहते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक हाई स्कूल के छात्र के बारे में पढ़ा था जिसने समझ लिया था कि साथियों का दबाव दोनों तरह से काम कर सकता है। वह अपने वर्ग के साथ एक कैरेबियन क्रूज पर था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे जहाज के बार में जाने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन चार्ड, जिसकी मां शराबी थी, उसने कभी शराब न पीने का संकल्प लिया था। वह एक विश्वासी था और उसने शराब के दुरुपयोग के बारे में नीति वचन से आयतें याद करके अपने मन को शास्त्र से मजबूत किया था। तो उसने अपने दोस्तों को समझाया कि उसके परिवार में लत चलती आई है, और उसने कहा, मैंने बाइबल से सीखा है कि दाखमधु ठट्ठा करने वाला है, मदिरा झगड़ालू है, और जो कोई उसके बहकावे में आता है वह बुद्धिमान नहीं है। नीति वचन 20 पद 1। खैर, उन्होंने जवाब दिया, अरे चलो चार्ड, जानते हो सिर्फ एक ड्रिंक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और उसने फिर से शास्त्र का हवाला देते हुए जवाब दिया, जब दाखमधु लाल हो, जब वह प्याले में चमके और सहजता से उतर जाए, तब उसे मत देखो।
अंत में वह सांप की तरह डसता है। नीति वचन 23 पद 31 से 22। खैर, उसके दोस्त गुस्सा हो गए और उस पर उनका साथ न देने का आरोप लगाया। उसने चुपचाप, वास्तव में अपने आप से ही, एक और नीति वचन कहा, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो तू सहमत न हो। नीति वचन 1 पद 10। मुझे आपको बताने दीजिए, यह एक ऐसा युवक है जो संसार को ना और वचन को हां कहकर बदलने की प्रक्रिया में है। वह बड़ा हो रहा है। वह आत्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक दृढ़ विश्वास में अपने पंख फैलाना शुरू कर रहा है। वह शैशवावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।